अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक वन साइडेड एंड टू साइडेड टेस्ट या फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन किया था। आज हमने टाइप वन एरर, टाइप टू एरर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो टाइप वन एंड टाइप टू एरर क्या होता है। टाइप वन एरर एक ऐसी बेसिकली एरर्स ही होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है वो बेसिकली आपके पास जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है वो ट्रू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो रिजल्ट्स हैं या उसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको कहते हैं हम टाइप वन एरर, इसको अल्फ़ा एरर भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ एरर भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक शेप है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करना किया कि हमें जो है ना वो एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने देखना है इसको। तो ये मेरे पास आ गया 1.96 एंड ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव में 1.96। ये मेरा साथ जो है वो रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन के बारे में, ठीक है। और ये सारा जो है वो मेरा -1.96 से लेके 1.96 तक ये सारे का सारा मेरा क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने टेस्ट किया और मेरी जी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1.6 जो है वो है, तो ये कहाँ लाइक कर रही है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाइक कर रही है, ठीक है जी। डैट इज़ एक्सेप्टेंस रीजन। और ये मेरे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन है, और ये भी मेरे पास रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो रिसर्चर है उसने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ नहीं किया, उसने जो है वो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ किया। और 10% पे जो हमारा क्रिटिकल जो हमारा था क्रिटिकल जो रीजन बनेगा वो मेरा बनेगा ये वाला, ठीक है। ये 1.456 माइनस में और यहाँ पे ये आ जाएगा 1.645, ठीक है जी। अब जो वैल्यू मेरे फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो वैल्यू थी वो यहाँ लाइक कर रही थी, यानी 1.8 आप कह लो इसको, 1.8 समथिंग आप इसको कह लो, 1.86 कह लो, ठीक है। अब वो पहले यहाँ पे लाइक कर रही थी, ये पहले मेरे पास था एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% ले लिया, 5% नहीं लिया, तो हमारी जो ये वाला जो एरिया था जो पहले हमारा एक्सेप्टेंस रीजन था, अब वो क्या हो गया, रिजेक्शन रीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू यहाँ पे पहले जो जी की वैल्यू 1.86 थी, एक्सेप्टेंस रीजन में लाइक करी थी, जिसकी वजह से हमारा एच नॉट एक्सेप्ट होना था, अब लेवल ऑफ 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वही वैल्यू हमारी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि ये रिजेक्शन रीजन में अब लाइक कर रही है। इसको कहते हैं टाइप वन एरर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी बनाऊँ फेक, ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैं कहूँ कि जी हमने जो है ना इसके अंदर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, ठीक है। अच्छा, 5% पे क्या आएगा, यहाँ पे 1.96 ही आएगा, ठीक। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्शन रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो रिसर्चर ने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया, उसने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया और वो आ रहा है यहाँ। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक चीज़ और कि उस हमने कहा कि जी जो रिसर्चर है वो क्या लेगा, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेगा, तो ये आ जाएगा जी 1.96। ये रिजेक्शन रीजन हो गया, ये भी रिजेक्शन रीजन हो गया, और ये आपके पास क्या आ रहा है, दरमियान वाला एरिया, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। अब हमारी जो जी की वैल्यू है वो जो है यहाँ पे लाइक करें, में भी आप कर लो इसको 2.0, ठीक है। अब आपकी जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, 2.0, ठीक। वो यहाँ पे लाइक करिए, कहाँ लाइक करिए, रिजेक्शन रीजन में लाइक कर रही है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ 5% हम लोग क्या करेंगे, एच नॉट जो है वो यहाँ पे हमारा रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन जो रिसर्चर है उसने क्या किया है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया, 5% नहीं लिया। अब उस क्या हुआ कि उसने जो है वो पहले क्या किया, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया, तो हमारा जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, रिजेक्शन रीजन में आ रही थी, ठीक है। फिर जो उसको पता चला कि नहीं जी ये तो 5% लेना ही नहीं था, मैंने तो 1% लेना था,
तो हमारी जो वैल्यू अब 1% पे क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 2.58 है, ठीक है। हमारी जो है वो यहाँ तो अब क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो है वो ये यहाँ तक हमारा पहले रिजेक्शन रीजन था, ठीक है। अब जो है वो हमारा रिजेक्शन रीजन जो है वो ये चीज़ बन गई 1% पर, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टेंस रीजन हो गया, ठीक। अब जो वैल्यू यानी 2.00 हमने ली थी, जो वैल्यू यहाँ पे रिजेक्शन रीजन में आ रही थी, अब वो क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। यानी पहले H0 जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन बाय द मिस्टेक, हमारी मिस्टेक की वजह से अब जो है वो H0 जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। यानी कि पहले H0 रिजेक्ट हो रहा था, अब जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये है हमारे पास टाइप 2 एरर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले H0 जो है वो रिजेक्ट हो रहा था, सॉरी पहले H0 जो है वो एक्सेप्ट हो रहा था, और फिर बाद में जो है वो जो है वो हमारी मिस्टेक की वजह से वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले रिजेक्ट हो रहा था और बाद में फिर एक्सेप्ट हुआ। ये टाइप 1 एरर है और ये टाइप 2 एरर है, ठीक है जी। इसको आप देखें कि जब हमारे पास H0 यानी कि ट्रू H0 को जब हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, यानी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो सही हो और हम उसको क्या करें, रिजेक्ट कर दें, तो वो हमारी होती है टाइप 1 एरर। इसी तरह से जब हमारे पास H0 फॉल्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारी होती है टाइप 2 एरर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक ये भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि टीचर ने जो है वो एक जो वीक स्टूडेंट था उसको क्या कर दिया, पास कर दिया, उसको रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स दे दिए, उसको पास कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक वीक स्टूडेंट था, वो डिज़र्व नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब ये क्या होगी, टाइप 2 एरर होगी, ठीक है। इसी तरह से एक जो इनोसेंट स्टूडेंट था क्लास में, टीचर ने उसको पनिश कर दिया, तो ये एग्जांपल है जी टाइप 1 एरर की। इसी तरीके से इसको देखें कि व्हेन वी परफॉर्म अ हाइपोथेसिस टेस्ट वी ड्राइव द एविडेंस फ्रॉम द सैंपल इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल एविडेंस में लीड अस टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। कि हमारा जो सैंपल एविडेंस होता है वो हमें रॉन्ग डिसीजन जो है वो हम मेक करते हैं, उससे वी मे रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस H0, ठीक है। when it is in fact true, or we may accept a null hypothesis H0 when it is actually false, ठीक है। कि जब हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस था उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लें, ठीक, उसको क्या करें, हम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन एक्चुअली वो क्या था, फॉल्स था। द फॉर्मर टाइप इज़ कॉल्ड एन एरर ऑफ द फर्स्ट काइंड और अल्फा एरर और टाइप 1 एरर, while the later n of the second error an error of the second kind or a type 2 error. The decision and corresponding two types of error may be displayed in the tabular form, ठीक है जी। अब ये सिचुएशंस दी हुई हैं, ये आपके पास डिसीजंस हैं। सिचुएशन क्या थी कि H0 हमारे पास ट्रू है, इनफैक्ट H0 हमारे पास क्या है, ट्रू है। हमने क्या किया, उसको हमें जो है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, सैम्पल एविडेंस की बेस पे हम लोगों ने जो है वो कोई मिस्टेक की और हमारा जो डिसीजन था वो रॉन्ग आ गया। यानी ट्रू H0 को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग डिसीजन है, तो ये टाइप 1 एरर है। इसी तरीके से हमारे पास H0 फॉल्स है, हमने इसको क्या करना था, रिजेक्ट करना था, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग डिसीजन हो गया, ये हमारी टाइप 2 एरर है, ठीक है जी। इसी तरीके से आगे हमारे पास है पावर ऑफ टेस्ट के। पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है कि टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स। कि हमारे पास जो H0 फॉल्स है, यानी कि फॉल्स जो प्रोबेबिलिटी है फॉल्स H0 को रिजेक्ट करने की, उसको कहते हैं हम लोग पावर ऑफ टेस्ट। द पावर इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ बीटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एंड टाइप 2 एरर, ठीक है जी। इसको बीटा से जाहिर करते हैं, पावर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू रिजेक्ट H0/H0 इज़ फॉल्स। यानी कि फॉल्स H0 यानी फॉल्स H0 को रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं।
इसी तरीके से आपके पास ये है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हमारे पास एच नॉट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अ टेस्ट of the test is the probability used as a standard for rejecting a null hypothesis H naught, and when H naught is assumed to be true, this probability is equal to some small pre-assigned value conventionally denoted by alpha. The value alpha is known as the size of the critical region। ठीक है जी। अच्छा, अल्फ़ा जो है वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हमारे पास 0.01 भी हो सकता है। 5% पर जो है वो अल्फ़ा हमें 0.05 होगा। हम इसकी परसेंटेज फिनिश करेंगे, ठीक है। इससे आपने जो है वो इसकी टेबल वैल्यू देखनी होती है। मोस्टली जब हमें क्वेश्चंस में नहीं पता होता कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, नहीं दिया हुआ होता, तो हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करते हैं। इसी तरह से टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है कि आर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ द रूल द प्रोसीजर बाय विच द सैम्पल रिजल्ट आर यूज टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हम लोग ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोग जो है वो सैम्पल के रिज़ल्ट पर, सैम्पल की बेस पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है या फिर एक्सेप्ट होगा। इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सच अ प्रोसीजर इज यूजली बेस्ड ऑन अ टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच अ स्टैटिस्टिक अंडर एच नॉट। अ वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज सेट टू बी statistically significant when the probability of its occurrence under H naught is equal to or less than the significance level alpha। ठीक है जी। आई थिंक या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर फर्दर डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। और सी कर्व रह गई है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।